morning everyone. Welcome to my हिंदी क्लास। सभी कक्षा पंचम के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा के पाठ 14 में स्वामी विवेकानंद का पत्र एक यादगार के रूप में लिखा गया है। ये एक पत्र है जिसमें विवेकानंद जी अपने लोगों को समझाते हैं बहुत सी बातें, और उनका कहना है मेन कि यदि स्वयं में विश्वास हो, यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ना और अभ्यास करना कराया जाए तो यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो सकता है। अब इनकी कही हुई ये बात वास्तव में सटीक बैठती है। बच्चों, जब आप किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत मनन से पढ़ते हैं, तो वो आपके समझ में आ जाती है। उस पाठ से रिलेटेड या जो भी चीज आपने समझी है उससे रिलेटेड जब भी कोई प्रश्न खड़ा होता है तो आप उसे सुलझाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आपने बड़े ध्यान से उसको पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है, उसका अभ्यास किया है, बहुत विस्तार से पढ़ा है, बहुत डूब के पढ़ा है। इसलिए आप उसकी एक एक चीज से वाकिफ हो जाते हैं और आपकी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। यही स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया गया हो और अभ्यास कराया गया हो तो मुझे यकीन है कि बुराइयां और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। आज हमारे देश में इतनी बुराइयां हैं, यदि हम सबके विषय में अच्छे से जान गए होते और उसे दूर करने का प्रयास करते तो आज बहुत सी मुश्किलें हमारे सामने से दरकिनार कर रही होती। अब देखिए ना, आप किताब में पढ़ते हैं सदा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करो, झूठ मत बोलो। आप सिर्फ इसे लिखने और पढ़ने तक ही सीमित रखते हैं। अभ्यास का मतलब होता है उसे अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए और तब आप ये महसूस कीजिए कि वास्तव में सच बोलने से क्या फायदा होता है। तो हम देखते हैं विवेकानंद जी ये पत्र किसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और वो क्या क्या समझा रहे हैं। आइए मैं रीडिंग लगा के आपको बता रही हूँ, फिर इसी तरह का रीडिंग लगाने का अभ्यास आपको स्वयं को करना है। तो आइए आरंभ करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीष्मकाल 1894। उन्होंने जहां से पत्र लिखा है वहां का विवरण उन्होंने लिख दिया है। प्रिय शशि, तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए मतलब पता चला। रात कृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से समाप्त हुआ। वो जहाँ थे वहां पर कोई कृष्ण जी का महोत्सव हो रहा था, वो उसके विषय में कह रहे हैं कि रात में जो त्योहार मनाया जा रहा था बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया है, समाप्त हो गया है। यह अच्छी बात है। एक बात याद रखो, महापुरुष शिक्षा देने के लिए आते हैं, नाम के लिए नहीं। अब देखिए, उनका कहने का मतलब है कि जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम दुर्गा अष्टमी मनाते हैं, दुर्गा अभी हाल ही में दुर्गा पूजा गए थे, दीपावली वाला पर्व मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो ये सब त्योहार हम क्यों मनाते हैं? उस समय को याद करने के लिए, उस महापुरुष ने उस समय कौन सी अच्छी बात की थी उसी याद को ताजा करने के लिए। और हर साल हम उसे इसलिए मनाते हैं कि हम भी उसे अपने जीवन में उतारें। और आज जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम राम इतने ऊपर के लेवल पे चले गए हैं, हम कुछ तो उनका अंश अपने जीवन में उतार लें। हम पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम को नहीं बन सकते, लेकिन मर्यादा में रह तो सकते हैं। रावण का अंत हर साल लोग करते हैं कि आपने मन के रावण को किसी ने भी मारने की कोशिश की। दशहरे का त्योहार
दुर्गा जी ने इतने सारे राक्षसों का वध किया, एक पे एक महाराक्षस थे, लेकिन उन्होंने सारी बुराई का अंत कर दिया। हम सिर्फ इसे एक रोचक कहानी के रूप में ले लेते हैं, जबकि इन्होंने क्या कहा, महापुरुष ज्ञान देने आते हैं। तो देवी माँ दुर्गा ज्ञान देने आती है कि पूरे दुनिया से राक्षसों का वध कर दो। राक्षस सिर्फ एक ये 3D लुक नहीं है, मन की भावना में राक्षस भरा हुआ है, आपके व्यवहार में राक्षस भरा है, आपकी बोली में राक्षस भरा है, आपकी नियति में राक्षस भरा है। उसका अंत करने की बात कही गई है। जिस तरह हम नाटक खेलते हैं और नाटक में हम तरह तरह के किरदार बनाते हैं, जैसे पृथ्वी का हम नाटक किए तो हम पृथ्वी नहीं हुए, लेकिन हमने अपने आप को पृथ्वी की भूमिका में रखा और भूमिका में रख करके पृथ्वी का जो दर्द है वो अपने मुंह से निकाल करके हमने लोगों के सामने बयां किया। ये एक एग्जाम्पल दिया हमने कि पृथ्वी आज कितने कष्ट में है, इसे हमें बचाना है, प्रदूषण को दूर करना है। इसी तरह उदाहरण देने और समाज में फिर से वही शांति और सुख लाने के लिए महापुरुष बार बार हर साल इस पृथ्वी पर आते हैं और हमें अपनी सीमाएं बता के जाते हैं, हमें अपना फर्ज बता के जाते हैं, हमें अपना धर्म निभाना बता के जाते हैं। वो सिर्फ नाम करने नहीं आते हैं कि लो दुर्गा जी आ गई, गणेश जी आ गए, राम जी आ गए, नहीं, वो उस समय को आपके उस प्रतिज्ञा को याद कराने आते हैं कि अरे मनुष्य, तुम इस धरती पर पैदा लिए हो, इस धरती पे जन्म लिए हो, तुम्हें इस धरती के सारे उपकारों का बदला चुकाना होगा। अपने गुरुओं का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, छोटों को स्नेह और जितनी धरती आकाश पाताल जितने हैं सबका हम पर कर्ज है। इंसान के रूप में जब पैदा हुए हो तो इन कर्जों को उतारने की कोशिश तो करो। आज स्त्रियों का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, लोग स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि स्त्रियों की आरती उतारिए, लेकिन उन्हें इज्जत दीजिए। एक माँ भी आपकी स्त्री है, एक बहन भी आपकी स्त्री है, एक बेटी भी आपकी स्त्री है। आप उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? आज माँ दुर्गा भी एक स्त्री है, लेकिन उसने सारी बुराइयों का अंत कर दिया और उन्होंने सिखाया कि यहाँ कोई अबला नहीं है, जहाँ बुराई है वहाँ शक्ति है। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा कि महापुरुष सिर्फ यहाँ नाम कमाने नहीं आते हैं, वो ज्ञान देने आते हैं। उस ज्ञान की तरफ ध्यान दीजिए और अपने ज्ञान चक्षु खोलिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। परंतु महापुरुष तो शिक्षा देने आते हैं नाम के लिए नहीं, परंतु उनके चेले उनके उपदेशों को पानी में बहाकर नाम के लिए विवाद करने लग जाते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये इस धर्म का है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये क्रिश्चियन का है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बनाया। भगवान एक है, एक ही संसार बनाया, सब चीजों में बराबर बनाया हर को। ये जात पात और धर्म के झगड़े तो हमने खुद ने खड़े किए, ईश्वर ने नहीं। क्या आप बता सकते हैं, आप एक हाथ में मुसलमान का खून लीजिए, एक हाथ में हिंदू का खून लीजिए और दोनों को मिक्स कर दीजिए, अब आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा हिंदू का है, कौन सा मुसलमान का? जब ईश्वर ने किसी में फर्क नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं इंसानों में फर्क करने वाले? ये हमारी दृढ़ता है, ये हमारी नीचता है, जो हम ईश्वर की बनाई चीजों के बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बस यही संसार का इतिहास है। तारक दादा की बातें चेन्नई से सब मालूम हो गए। अब जैसे पत्र एक दूसरे को लिखते हैं तो या फोन पे आजकल बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि हाँ फलाने से हमने बात की थी, उसने आपके विषय में बताया, मुझे पता है, हमारे पास वो न्यूज आई हुई रहती है। वैसे ही विवेकानंद जी ने कहा अपने भाई के लिए कि तारक दादा, विवेकानंद जी बंगाली थे, बंगाली में अपने बड़े भाई को दादा कहा जाता है। वो दादा का पत्र आने से वो चेन्नई में है, लेकिन मुझे सब समाचार मिले, वहां के लोग उनसे बहुत प्रसन्न हैं।
तारक दादा और तुम अगर कुछ दिन मद्रास में जाकर रहो तो बड़ा काम। अब ये समझाते हैं कि तारक दादा की वहाँ बहुत इज्जत है, तो तुम भी वहाँ चले जाओ, और जो तुम दुनिया के काम तारक दादा कर रहे हैं, समाज में से बुराइयों को हटाने का काम कर रहे हैं, यदि तुम भी उसमें साथ हो जाओ तो तुम लोग एक दिन समाज को जरूर बदल दोगे। आओ तन मन से काम में लग जाओ, गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने से काम नहीं चलेगा। गप्पे लड़ाने और घंटी हिलाने का जमाना गया मेरे बच्चों, समझे? अब काम करना होगा। निरंजन ने लाटू के लिए गर्म कपड़े मांगे। यहाँ वाले गर्म कपड़े यूरोप और भारत से मंगाते हैं। जो कपड़े यहाँ खरीदूंगा वो कलकत्ते में चौथाई कीमत में मिलेंगे। नहीं मालूम कब यूरोप जाऊंगा। मेरा सब कुछ अनिश्चित है। यहाँ किस तरह चल रहा है बस इतना जानना ही काफी। अब विवेकानंद जी समझाते हैं, निरंजन उनका कोई करीबी रिश्तेदार है, उसने कहा कि मेरे बेटे लाटू के लिए आप यूरोप से कपड़े ले आइएगा। तो ये असलियत बताते हैं कि यूरोप वाले तो भारत से कपड़े मंगाते हैं, तो हम भारत वाले अपनी ही चीज को यूरोप से क्यों खरीदें? और जो चीज मैं वहां से 1000 रुपए में लाऊंगा वो मुझे 400 रुपए में कलकत्ते में मिलेगी, तो मैं फिजूल खर्च क्यों करूं? और ये भी फिर ठीक नहीं है कि मैं यूरोप कब जाऊंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ हूं तो कल वहां हूं, यानी अनिश्चितता है। मेरा कोई फिक्स नहीं कि मैं आज 4 दिन यही रहूंगा, हो सकता है 2 ही दिन में मैं आगे चला जाऊं। इसलिए वो ये बात कहते हैं। वो उस देश के विषय में बताते हैं, अमेरिका के विषय में बताते हैं कि ये बड़ा मजेदार देश है। गर्मी पड़ रही है। आज सुबह बंगाल के बैसाख जैसी गर्मी थी। अब वो बताते हैं कि आज यहाँ कैसी गर्मी थी। कल्पना करो कि बंगाल में बैसाख के समय जो गर्मी पड़ती है वो गर्मी आज अमेरिका में सुबह में थी। तो अभी इलाहाबाद के माघ जैसा जाड़ा है। तो कहते हैं मौसम एकदम बदलते ही रहता है, सुबह का शाम, शाम का सुबह, दोपहर का हर समय अलग मौसम रहता है। अब कहाँ बैसाख की गर्मी थी जैसी बंगाल में पड़ती है सड़ी गर्मी, अभी कहाँ इलाहाबाद में जो माघ की ठंड पड़ती है शाम के समय वैसी ठंड हो गई है। 4 घंटे में ही इतना बड़ा परिवर्तन है। यहाँ के होटलों की क्या लिखा? न्यूयॉर्क में एक होटल जहां 5000 तक रोजाना एक कमरे का किराया है। 5000 तक एक कमरे का किराया है, वो भी डेली। कितनी कॉस्टली है। खाने का खर्च अलग है, ये तो सिर्फ रहने का है। यहाँ रुपए पानी की तरह खर्च होते हैं। मैं शायद ही कभी किसी होटल में रहता हूँ। प्राय अब देश भर में सारे आदमी मुझे जानते हैं, अतः जहाँ कहीं भी जाता हूँ लोग मुझे खुले दिल से अपने घर में अतिथि बना लेते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं देश विदेश में इतना प्रचलित हो गया हूँ अब कि सब लोग तो मुझे पहचानते हैं और मेरे कार्यों से, मेरी बातों से वो लोग प्रभावित भी। और मैं तो होटलों में ठहरता ही नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे बड़े आराम से, बड़े श्रद्धा से, प्रेम से, खुले दिल से अपने घर में मुझे मेहमान बना लेते हैं। और मुझे जितने दिन वहाँ रहना होता है मेरा फ्री में ही सारा काम हो जाता है। शिकागो में हेल का घर मेरा केंद्र है। शिकागो में एक व्यक्ति है मिस्टर हेल और उनका पूरा परिवार। वो जब भी शिकागो जाते हैं तो हेल परिवार जो है वो उन्हें कहीं भी इधर उधर नहीं जाने देता। वो अपने ही घर में उन्हें मेहमान बना के रखता है। उनकी पत्नी को मैं माँ कहता हूँ, क्योंकि बंगाल में स्त्रियों को बड़े सम्मानित शब्दों से पुकारा जाता है। वो अपनी बेटी को भी माँ कह के पुकारते हैं, क्योंकि उसमें एक श्रद्धा और एक स्नेह होता है। वो उनकी पत्नी को माँ कहते हैं। उनकी कन्याएं मुझे दादा कहती हैं, यानी हेल मिस्टर की जो बेटियां हैं
वो स्वामी विवेकानंद जी को दादा यानी बड़ा भाई कहती है। ऐसा महापवित्र और दयालु परिवार मैंने दूसरा नहीं देखा। कितना प्यार है इन लोगों में। अगर खबर मिली कि एक गरीब फला जगह कष्टों में पड़ा है तो बस ये स्त्री पुरुष चल पड़ेंगे उसे भोजन और वस्त्र देने के लिए, कोई काम दिलवा देने के लिए। जो सिर्फ भोजन वस्त्र देके एक दिन उसका पेट भरने की बात नहीं करते, वो उसे काम दिला करके उसे हमेशा के लिए अपना पेट भरने का रास्ता दिखा देते हैं। ऐसा महान और ऐसा दयालु परिवार है मिस्टर हेल का। ये लोग गर्मियों में घर छोड़कर विदेश या समुद्र के किनारे चले जाते हैं। बाकी सब बातें जिस तरह अंग्रेजों में दिखाई पड़ती हैं वैसी यहाँ भी हैं। पुस्तकें आदि हैं सही, पर कीमत बहुत ज्यादा है। उसी कीमत पर कलकत्ता में मैं इसके 5 गुनी चीजें खरीद सकता हूँ। जितने दाम अमेरिका में लगते हैं उसके 5 गुनी चीज ये उस दामों में अपने देश कलकत्ता में महानगर में खरीद सकते हैं। यहाँ वाले वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते। अमेरिका में लोग रुई उगाना, कपड़े बनाना ये सब नहीं करते हैं। ये कल औजार आदि बनाते हैं और गेहूं रुई आदि पैदा करते हैं। यही बस यहाँ सस्ते समझे। जो चीज यहाँ पर उपज होती है, जो चीज वहाँ बनती है, कारखानों की चीजें बनती है, कल पुर्जे बनते हैं, गेहूं की खेती होती है, बस रुई की तरह ही वो सीमित रहती है। उससे कपास नहीं होता, उससे कपड़े नहीं बनाते। तो जो चीज वहाँ बनती है, जो चीज वहाँ मिलती है, बस वही सस्ती है और बाकी सब कुछ वहाँ महंगा है। कौन बता रहा है? विवेकानंद जी अपने मित्र को बता रहे हैं। मित्र कौन है? शशि। यहाँ फल कई प्रकार के मिलते हैं। केले, संतरे, अमरूद, सेब, बादाम, किशमिश, अंगूर, अनार खूब मिलते हैं, परंतु आम और लीची आदि नहीं मिलते। इतने फल मिलते हैं लेकिन फलों का राजा आम नहीं मिलता। एक तरह का साग है, उसे कहते हैं स्निज, जिसे पकाने पर हमारे देश की चौलाई के साग की तरह स्वाद आता है। और एक दूसरे प्रकार का साग जिसे ये लोग एस्पेरेगस कहते हैं, यह हमारे यहाँ के ठीक मुलायम डेंगू के डंठल की तरह लगता है। उड़द की या दूसरी कोई दाल यहाँ नहीं मिलती, तो क्या खाते हैं? यहाँ वाले उसे जानते तक नहीं, दाल क्या होती है ये नहीं जानते। खाने में यहाँ चावल, पावरोटी, मछली और गोश्त की विभिन्न किस्में मिलती हैं। यहाँ दूध मिलेगा, दही कभी कभी मिलेगा, मट्ठा और भगत में अधिक मिलेगा। क्रीम सदा हर तरह के खाने में प्रयोग की जाती है। क्रीम का प्रयोग ये लोग हर चीज में करते हैं। अब देखिए किस में कर रहे हैं? चाय में, कॉफी में, सब तरह के खाने में। क्रीम मलाई नहीं, कच्चे दूध की बनती है। क्रीम कैसे बनती है? कच्चे दूध की। जाड़ा हो चाहे गर्मी, जुकाम हो चाहे बुखार है, यहाँ बर्फ का पानी खूब मिलता है। ये विज्ञान वेत्ता मनुष्य ठहरे। बर्फ का पानी पीने से जुकाम हो बढ़ता है सुनकर हंसते हैं। हमारे यहाँ जब जुकाम हो जाए तो ठंडा पानी नहीं पीते, लेकिन इन लोगों को यदि ये कहा जाता है कि जुकाम है, जाड़ा है, बुखार हो रहा है, ठंडा पानी न पियो, तो वो हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं कि कैसी बेवकूफाना बात कर रहा है। और आइसक्रीम की बात तो पूछो ही मत। तरह तरह के आकार की बेशुमार आइसक्रीम मिलती है। नियाग्रा 7-8 बार देख चुका। नियाग्रा एक जगह है जिसे ये 7-8 बार देख चुकी।
निसंदेह बड़ा सुंदर, परंतु जितना तुमने सुना है उतना भी नहीं। बहुत 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 सुंदर है ऐसा भी नहीं है, हाँ सुंदर है। मुझे अधिक पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिला। जहाँ तक व्याख्यान आदि का प्रश्न है उन्हें लिखकर नहीं देता, बस खड़ा हुआ और कह चला। तो ये कहते हैं कि मैं पत्र यदि लिखूं, मुझे बहुत समय तो नहीं मिला, नहीं तो मैं बहुत कुछ अपने पत्र में लिखता। बस यूं ही मैंने तो खड़े खड़े ही पत्र लिख दिया। हमें समाज में, संसार में चेतना का संचार करना हो। सुस्ती छोड़ो और कमर कसकर खड़े हो जाओ। ये सब ऐसी भावनाएं, ठोस भावनाएं कौन भर रहा है? विवेकानंद जी भर। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ न रुको। जो अपना ही स्वार्थ देखता है, आराम तलब है, आलसी है, उसके लिए नर्क में भी जगह नहीं है। जिन्हें अपने आराम की सूझ रही है, जो आलसी है, जो जिद्दी है, अपनी जिद के सामने सबका सिर झुका देखना चाहता है, वे हमारे कोई नहीं। ये कहना है विवेकानंद जी का। इस तरह विवेकानंद जी ने अपने पत्र में लिखा और इसका निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने कहा, हमें आलस्य त्याग कर स्फूर्ति से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारे इस पत्र की रीडिंग। आगे आप लोग भी इसको इसी तरीके से पढ़िएगा समझाते हुए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।